Hello student, welcome to English Stenography Pitman full course. Chapter number 9, large circle. Exercise number 31. इसको मैंने शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में बनाया है। जैसे शॉर्ट हैंड में लिखा था पहले जैसे लिखा है स्वीप, वो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। आप मेरे संग इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट कीजिए ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो, आप खुद कर सकें ये सब। आप अपनी नोटबुक और पेंसिल लीजिए मेरे साथ और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। स्वीप, फिर आपके सामने भी मैं करती हूँ इसको। स्वीप, लार्ज सर्किल बनेगा। स्वीप इधर आएगा, बॉबल इसका इधर आएगा। नेक्स्ट स्वीट, ये भी लास्ट सर्किल बनेगा। स्वीट है ना, ऐसी स्वीट आपकी लिखिए मेरे साथ। स्वीट प्रैक्टिस होगी आपकी ऐसे स्वीट। इसके बाद स्वेट, स्वेट स्वेट ऐसे आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। आप 15 टाइम कीजिए। स्विच, एच में लगेगा SW, स्विच है ना, SW स्विच, एच स्विच डाउन आएगा है नी। नेक्स्ट है स्वीप वेल, स्वीप वेल, स्वीप एल आ गया है नी, स्वीप वेल, ये स्वीप वेल, स्वीप ऐसे ही। नेक्स्ट स्विस, स्विस SW और एस में SW भी आ जाएगा। थ्रू द लाइन आएगा, थर्ड प्लेस का वोवेल है इसलिए थ्रू द लाइन आएगा, वोवेल इधर लगेगा। स्विस, 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 वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ब सर। नेक्स्ट स्विस, स्विस और स्विस, स्विस में इतना एस आ गया, इधर आ जाएगा स्विस के लिए SH, ये SH वाला है लार्ज सर्किल और SH। सर्किल का भी ध्यान दीजिएगा कि S का लगा है कि SW का बड़ा है, और सपोज हम S का लगाते हैं, ये S का सर्किल है तो ये छोटा होगा शॉर्ट में ना, 0, ये बिग होगा, ये SW है क्लियर। ये S एंड शॉर्ट सर्किल एंड बिग सर्किल, बड़ा सर्किल बनेगा। नेक्स्ट पैसिस, 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 पी पहले लिखेंगे तो सेस बाद में आएगा, पी पहले तो सेस बाद में। पैसिस, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, कैमरा नजदीक देती हूँ मैं। पैसिस है ना, पैसिस। नेक्स्ट है बेसिस, बेसिस, इसमें भी बेसिस, बे ई का यहाँ लगा दो, बड़ा है तो कहाँ लगाओगे बताओ। बेसिस, 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 सेस है, ये सिस है तो आई का यहाँ लग गया है ना, ऐसे। नेक्स्ट में आएगा डो, डो, बेसिस, बेसिस और डोजिज, 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 ऐसे डोजिज,
जेज, डो जेज, यानी नेक्स्ट चेसिस, चे एस कहाँ जुड़ेगा, इस साइड चे सेस है ना, तो चेसिस 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 चेसिस। इसके बाद नेक्स्ट केसिस, केसिस क्लियर क्लियर। फिर गैस, गैस 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 करना किसको, जी से स्टार्ट होगा ये, है नी, गैसेस, ये डार्क होगा जी, गैसेस, गैसेस गैसेस गैसेस। ऐसी नेक्स्ट एफ में भी इसी तरीके से बनेगा, फेसेस, फेसेस। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं पर लिखने में प्रॉब्लम आ गई, फेसेस फेसेस फेसेस। अगर सपोज लिखने में प्रॉब्लम आती है कहीं पर, तो कभी लार्ज सर्किल शॉर्ट बन जाता है, सपोज ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो ये सही बड़ा बनेगा, बड़े बनेंगे, है नी, तो डबल बनेगा, जो जीरो का है उसका जस्ट डबल। क्लियर। इसमें ध्यान रखना पड़ता है एज है, इस तरीके से वर्ड भी हमने वो भी लास्ट चैप्टर में जो आपको बताया था कि एज हैज, इस तरीके से इज एज एंड इज हिज, इस तरीके से जो सर्किल हैं जो ग्रामर के हैं, एज इज अबव द लाइन, और एज हैज अबव द लाइन रह जाएगा, और इज एज और इज हिज ऑन द लाइन आएगा, वो भी ऑन द लाइन आएगा, और बिग सर्किल होगा, वो बिग सर्किल है ना, इस सर्किल से है ना, अबव द लाइन आएगा एज, ये अबव द लाइन आएगा एज, ये भी बिग सर्किल होगा, एज हैज, है ना। इस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्योंकि ये भी सर्किल में ही है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है नी। SW आपको क्लियर हो गया होगा, पिछले चैप्टर में जो पढ़ाया था, इसके बाद ये एक्सरसाइज कराई है। इसके नेक्स्ट जो आगे पॉइंट्स हैं एक्सरसाइज नंबर 31 के, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं आपको पहले इंग्लिश में लिख के दिखाऊंगी इसको, शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में, इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में। अब आप ऐसा कीजिएगा, ये जो आप लिखा हुआ है इससे आप शॉर्ट हैंड में बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा स्पेलिंग की, कि हम क्या लिख रहे हैं, स्वीप है तो स्वीप को स्वीप ही लिख रहे हैं, स्वीट है तो स्वीट ही लिख रहे हैं, या डी आ जा रहा है, टी है, ये डार्क है, लाइट है, स्वेड है। तो आपको ये देखना है कि आपको अपने समझने के लिए लिखना होगा कि आप लिख क्या रहे हैं। सपोज आपको डिक्टेशन दी गई, आपने स्वीट लिखा, लेकिन आप उसको डार्क में लिख लिया और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको अपना लिखा हुआ खुद समझना है। तो आपको समझ आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है, आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए वहाँ पर। उस समय तो आप लिख लेंगे इजीली कि सिर्फ मुझे स्टेनोग्राफी में लिखना है, लेकिन नहीं, वो जो आपने लिखा है उसको आपको समझना भी है। इसलिए आप मैक्सिमम ये ध्यान दीजिएगा, जब आप लिख भी रहे हैं तो डार्क को डार्क बनाएं, लाइट को लाइट बनाएं। हो सके तो पेंसिल, अप्सरा की पेंसिल आती है, या कोई भी ऐसी पेंसिल AB जो आप HB की कोई भी पेंसिल हो, उससे पेंसिल से यह है लाइट और डार्क लिखने में आसानी होती है, पेन से उतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाँ,
आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आपको ये है कि थोड़ी प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए आपका इंग्लिश में, और आपको थोड़ा परफेक्ट भी होना पड़ेगा इस लैंग्वेज में। तो आपके लिए पेन ठीक है, अदरवाइज आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू so much for watching. Please like, share and subscribe for coming video. या आपको इसमें कुछ भी समझ आया हो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो।